शुभ उदय बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 16 जिसका नाम है पत्र लेखन यानी लेटर राइटिंग। तो चलिए बच्चों जानते हैं कि पत्र किस प्रकार लिखा जाता है। पत्र लेखन एक कला है। पत्र के द्वारा हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। यह संचार का पुराना तथा महत्वपूर्ण माध्यम है। संचार के नए माध्यमों जैसे कि टेलीफोन, कंप्यूटर आदि के कारण पत्र लेखन का महत्व कम हो गया है, परंतु इनकी आवश्यकता आज भी बनी हुई है। हम आज भी निजी, कार्यालय तथा व्यावसायिक बातों के लिए पत्र लिखते हैं। पत्र मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं, निजी या व्यक्तिगत पत्र। इस प्रकार के पत्र परिवार के लोगों, संबंधियों तथा मित्रों को लिखे जाते हैं। निजी या व्यक्तिगत पत्रों को अनौपचारिक पत्र भी कहते हैं। दूसरा है बच्चों व्यावसायिक पत्र। इस प्रकार के पत्र विभिन्न कार्यालयों तथा विभागों के अधिकारियों, दुकानदारों तथा प्रकाशकों आदि को लिखे जाते हैं। व्यावसायिक पत्रों को औपचारिक पत्र भी कहते हैं। तो चलिए बच्चों कुछ पत्र पढ़ते हैं। सबसे पहले हमें दिए गए हैं निजी या व्यक्तिगत पत्र। रुपये मंगवाने के लिए पिताजी को पत्र। यहाँ देखो बच्चों दाईं ओर आप दिनांक डालेंगे 28 जनवरी जो भी वर्ष हो वह छात्रावास कोहिनूर पब्लिक स्कूल, निर्माण विहार, नई दिल्ली, पूज्य पिताजी, चरण स्पर्श। मैं यहाँ कुशलता से हूँ। आशा है कि आप सब भी कुशल मंगल होंगे। पिताजी, 2 महीने के बाद मेरी वार्षिक परीक्षा आरंभ हो रही है। मुझे कुछ आवश्यक पुस्तकें खरीदनी है। इसके लिए मुझे कुछ रुपयों की आवश्यकता है। कृपया आप मुझे 2000 रुपये शीघ्र भेजने का प्रबंध करें जिससे मैं समय पर पुस्तकें खरीद कर अपनी पढ़ाई पूरी कर सकूं। माता जी को प्रणाम और राहुल को प्यार देना। आपका प्रिय पुत्र रोहन। चलिए एक और पत्र देखिए बच्चों। माता जी की मृत्यु पर मित्र को संवेदना पत्र। 78/3 जगतपुरी, नई दिल्ली, 24 मार्च जो भी वर्ष हो। प्रिय मित्र पंकज, तुम्हारी माता जी के आकस्मिक निधन का समाचार सुनकर मुझे अत्यंत दुख हुआ। यह शोक समाचार सुनकर मेरे परिवार वाले भी बहुत दुखी हैं। तुम्हारे ऊपर जो विपत्ति का पहाड़ आ टूटा है, इस समय तुम्हें साहस और धैर्य से काम लेना होगा। हम सबकी ईश्वर से प्रार्थना है कि वे तुम्हारी पूज्य माता जी की आत्मा को शांति प्रदान करे और तुम्हारे परिवार को यह दुख झेलने की शक्ति दे। आशा है कि तुम एक जिम्मेदार पुत्र की तरह इस दुखद परिस्थिति का सामना करोगे और अपने परिवार की जिम्मेदारी को संभालोगे। तुम्हारा मित्र सौरभ। चलिए बच्चों एक और पत्र पढ़ते हैं जो है कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर मित्र को बधाई पत्र। 314 यमुना विहार, नई दिल्ली, प्रिय मित्र मनोज, साप्रेम नमस्कार। यहाँ देखो बच्चों आप दाईं तरफ दिनांक डालेंगे यानी 28 नवंबर जो भी वर्ष हो वहां। कल ही तुम्हारा पत्र मिला। पत्र पढ़कर ज्ञात हुआ कि तुमने अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। मुझे यह जानकर बहुत प्रसन्नता हुई। इस शानदार सफलता पर मेरी ओर से हार्दिक बधाई स्वीकार करो। मैं आशा करता हूं कि तुम प्रत्येक वर्ष मेहनत करके इसी तरह सफलता प्राप्त करोगे। मेरी ओर से तुम्हें एक बार पुनः बधाई हो। तुम्हारा मित्र दीपक। तो चलिए बच्चों अब कुछ और पत्र पढ़ते हैं। वो थे बच्चों निजी पत्र। अब हम पढ़ेंगे व्यावसायिक पत्र। विद्यालय छोड़ने का प्रमाण पत्र मांगते हुए प्रधानाचार्य को प्रार्थना पत्र। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, प्रतिभा बाल विद्यालय, विनोद नगर, नई दिल्ली महोदय, सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय का 5वीं कक्षा का छात्र हूँ। मेरे पिताजी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिकारी हैं। उनका तबादला राजस्थान में हो गया है। अगले माह के अंत तक उन्हें अपने नए कार्यालय में कार्यभार संभालना है। मेरा पूरा परिवार उनके साथ राजस्थान जा रहा है। मैं यहाँ अकेला नहीं रह सकता, इसलिए मुझे भी उनके साथ जाना होगा। आपसे विनम्र प्रार्थना है कि मुझे यह विद्यालय छोड़ने की अनुमति देते हुए प्रमाण पत्र देने की कृपा करें जिससे कि मैं राजस्थान जाकर नए विद्यालय में दाखिला ले सकूं। मैं आपका सदा आभारी रहूंगा। धन्यवाद। आपका आज्ञाकारी शिष्य सौरभ तिवारी। तो चलिए बच्चों इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े हैं कुछ पत्र। आप भी बच्चों एक एक पत्र अवश्य लिखेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।